जनता सिर्फ वोटर हो गया है। वोट देके जनता सरकार बनाती है, सरकार फिर बन जाने के बाद जनता का पक्ष पर को नजरअंदाज करता है। यहाँ कमीशन खोरी का सवाल है, यहाँ रुपया नोट का सवाल है, यहाँ इलेक्शन का सवाल है कि जहाँ सत्ता नोट और वोट पर चलता हो वहाँ अडानी का किसी के पीछे नोट के चलते दुम हिलाता है लोग और कानून को ताक पर रख देता है। और जब बार बार जनता जीत रहा है उसके बाद भी नया नया प्रक्रिया, हर दिन प्रक्रिया जनता को परेशान। कानून से कोई मतलब नहीं, ये लोग कानून के रक्षक नहीं है, कानून के रखवाले नहीं है, संविधान के पालन नहीं करते हैं। ये कंपनी का दलाली खाते हैं, कंपनी का कमीशन खाते हैं और गैर संवैधानिक काम करते हैं। तो हमारा कोयला है, हमारा लकड़ी है, हमारा जंगल है, हमारा नदी है, हमारा नाला है, उसका मालिक कौन है? अगर जमीन का मालिक उपस्थित होकर कह रहा है कि हम किसी कंपनी को जमीन नहीं देंगे, जमीन हमारी है, तो सरकार को बेशरम सरकार और ये प्रशासन बेशरम प्रशासन को चाहिए ये बार बार इस भोली भाली जनता को परेशान नहीं करना चाहिए। ये सारा बंद करके अपना बोरिया बिस्तरा समेट के वापस चला जाना चाहिए था। अगर ये मेजोरिटी नहीं है उखाड़ दीजिए, और अगर मेजोरिटी है इनके पास कि हम जमीन नहीं देना चाहते हैं तो फिर सारा नौटंकी ड्रामा बंद होना चाहिए। शुरुआत हम उसी से करेंगे। देश का सबसे बड़ा उद्योगपति गौतम अडानी को जिस तरह से गोंदलपुरा कोल खनन परियोजना आवंटन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, और इस वक्त हम खड़े हैं, ये हजारीबाग जिले का बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र है और उसके अंचल कार्यालय के पीछे हम खड़े हैं। और अंचल कार्यालय में आपको दिखेगा कि भीड़ लगा हुआ है। ये भीड़ किसी जातीय आवासीय या फिर कर्मचारी से काम कराने नहीं आए, ये अपनी जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए गोंदलपुरा, गाली, बलोदर और हाहे के लोग यहाँ पे आए हैं। तो अभी हमारे साथ अनिरुद्ध दांगी जी हैं जो पेशे से अधिवक्ता भी हैं, और हम समझेंगे इनसे कि क्या परिवेश है। और एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, जिस तरह से कल मुख्यमंत्री का बयान आया कि जितने भी कोल ब्लॉक केंद्र सरकार के द्वारा आवंटन किए गए हैं उसको जल्द से जल्द खोलना है ताकि झारखंड सरकार को रेवेन्यू मिल सके। तो कल ये बयान चंपई सोरेन अपने कार्यालय में करते हैं और आज यहाँ पे लोग अपनी जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए पहुँचे हैं। और झारखंड में अभी फ़िलहाल जेएमएम, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी, उसमें उन्होंने अडानी और अंबानी को कोसने से भी परहेज नहीं किया, जहां पे भी आप भाषण देखेंगे। लेकिन एक तरफ उलट उन्हीं की सरकार चंपई सोरेन ने कल एक बयान जारी करके कहते हैं कि जितने भी कोल ब्लॉक आवंटन हुए हैं केंद्र सरकार के द्वारा उसको जल्द से जल्द खोलना है। तो अनिरुद्ध दांगी जी हैं हमारे साथ, पेशे से अधिवक्ता हैं। दादा, क्या कहेंगे जिस तरह से बयान आता है और झारखंड सरकार एक बयान जारी करती है कि कोल ब्लॉक जितना भी आवंटन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा उसको जल्द से जल्द खोलना है ताकि झारखंड सरकार को रेवेन्यू मिल सके? देखिए, जहाँ तक बात है खदान खोलने वाली बात इस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया, तो इस पर स्पष्ट ये बात होनी चाहिए कि इस राज्य में पहले राज्य के मुखिया को चाहिए पुनर्वास नीति बनाना, विस्थापन नीति बनाना, और सबसे बड़ी जो बात है, देश ये संविधान से चलता है और जो भी संविधान में आज बहुमत से लोकसभा का निर्माण हो जाता है, जनता जनमत और जनमत के बहुमत से विधानसभा का निर्माण होता है, मेजॉरिटी ऑफ पावर है। तो आज इसमें जब भूमि अधिग्रहण कानून में मेजॉरिटी ऑफ पावर की बात कही गई है तो फिर उसका अनुपालन करना चाहिए, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, राज्य में या देश के अंदर 2013 में जो भूमि अधिग्रहण कानून बना, उस कानून की धारा 2 के उपधारा 2 कहता है कि किसी भी कंपनी को जमीन अधिग्रहण करने के पहले 80% रैयतों का सहमति प्रदान करना पड़ेगा, कानून में लिखा हुआ है। तो ये समझना चाहिए कि ये गोंदलपुरा जो कोल ब्लॉक है अडानी को आवंटन कर दिया, और गोंदलपुरा में अडानी का कंपनी गया, एक बार नहीं 3 बार गया, ये तो 5वां बार है, और 5 बार जनता उपस्थित होकर कहा कि आपको हम जमीन नहीं देंगे। बहुमत अडानी के साथ तो नहीं गया, बहुमत तो जनता के साथ था। तो अडानी को तो चाहिए और ये सरकार को चाहिए कि ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया को अथाह स्थिति तुरंत बंद कर देना चाहिए था। लेकिन जहां मैंने कहा कि जहां सत्ता नोट और वोट पर चलता हो वहां अडानी का किसी के पीछे नोट के चलते दुम हिलाता है लोग और कानून को ताक पर रख देता है। एक तो ये बात है साथियों। दूसरी जो बात है, जहां संविधान में 39B कहता है
कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है देश के अंदर, जमीन से ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो जनता का है, रैयत का है। और उसका दोहन सिर्फ समाज हित में हो सकता है, कम्युनिटी कर सकता है, सामूहिकता के लिए हो सकता है, सामुदायिक के लिए है, सामुदायिक उसका जन मालिकियत है। लेकिन यहाँ इसी के आलोक में भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला भी दिया कि जमीन के ऊपर, जमीन से नीचे जो भी संपत्ति है, प्राकृतिक संपत्ति है और मृदा तक, ये जमीन मालिक का है। तो हमारा कोयला है, हमारा लकड़ी है, हमारा जंगल है, हमारा नदी है, हमारा नाला है, उसका मालिक कौन है? मालिक अगर गोंडलपुरा, हाहे बलौदर तमाम जितना लोग है, गाली बलौदर के लोग, ये जमीन का मालिक है। जमीन का मालिक उपस्थित होकर कह रहा है कि हम किसी कंपनी को जमीन नहीं देंगे, जमीन हमारी है। तो सरकार को, बेशरम सरकार और ये प्रशासन, बेशरम प्रशासन को चाहिए ये बार बार इस भोली भाली जनता को परेशान नहीं करना चाहिए। ये सारा बंद करके अपना बोरिया बिस्तरा समेट के वापस चला जाना चाहिए था। ये बात होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ आज ये बात नहीं हो रहा है। यहाँ कमीशन खोरी का सवाल है, यहाँ रुपया नोट का सवाल है, यहाँ इलेक्शन का सवाल है। इसलिए लोगों को भड़काने का काम करता है, जबरदस्ती परेशान करने का काम कर रहा है। साथियों, जिस तरह से सरकार का कहना है कि ये केंद्र सरकार के द्वारा आवंटन किया गया है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं सरकार का भी बात सुना, उसने दो तरह का एक मिनरल्स है, दो तरह का मिनरल्स है, एक है माइनर मिनरल्स और एक है मेजर मिनरल्स। आपको गलतफहमी हो रही है। चंपई सोरेन का जो सवाल था वो माइनर मिनरल्स के सवाल पर था, मैं भी चूंकि देखा हूँ, वो माइनर मिनरल्स के सवाल पर था। ये मेजर मिनरल में कोयला आता है और कोयला आवंटन, कोयला खदान पर कोई बात नहीं कहा जा रहा था। मैंने भी देखा है वो समाचार का। लेकिन सरकारें कोई भी हो, सरकारें आज जनता सिर्फ वोटर हो गया है, वोट दे के जनता सरकार बनाती है। सरकार फिर बन जाने के बाद जनता का पक्ष पर को नज़रअंदाज करता है। ये हम लोग देख रहे हैं इस आंदोलन में, 20 साल के आंदोलन में ये देखा जा रहा है। एक चीज़ और हमसे आपसे समझना चाहेंगे। 3 चीज़ें हुई। पहला 2 तारीख को हुआ मोहगाई कला में, दूसरा हुआ गोंदलपुरा में किसी कारणवश राहुल गांधी की रैली थी, वहाँ पे प्रशासन चाहिए था तो उस कारण से रद्द हुआ। तीसरी ग्राम सभा यहाँ पे हो रही है। तो क्या ये समझे आप, अगर ये कारण नहीं है, ये राहुल गांधी जी का कार्यक्रम के कारण से नहीं हुआ। मोहगाई कला में जो आम सभा ने किया, आम सभा क्या है पहले समझिए, इन प्रशासन को समझना चाहिए। ये आम सभा यह कहता है, मोहगाई कला का जो आम सभा था उसका था कि बलौदर गांव को हम उजाड़ेंगे और चंदौल में हम स्थापित करेंगे। उसके लिए झूठा लुभावना और तरह तरह की बात करके वो आम सभा तो थी नहीं। बलौदर के जनता ने तो विरोध किया कि हम उजाड़ना नहीं चाहते, हम चंदौल में हम बसना नहीं चाहते, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन उसकी बात नहीं। आज जो यहाँ आम सभा है साथियों, जो सरकार की चिट्ठी है, ये चिट्ठी इस बात को कहता है कि गोंदलपुरा के लोगों को सुनाना चाहता है ये अडानी और प्रशासन कि हम गोंदलपुरा से आपको विस्थापित करेंगे और चंदौल में स्थापित करेंगे। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जिस चंदौल में स्थापित करना चाहता है, मैं उस चंदौल में जिस जगह पर लोकेट किया है उसका मैं 6 एकड़ का मालिक हूँ, मेरा भी ज़मीन है वहाँ। मैं एक रैयत के हैसियत से कहता हूँ कि हम ज़मीन अडानी को नहीं देंगे पुनर्वास के लिए, गोंदलपुरा को लोगों के लिए। अगर हम वहाँ आज इन लोग का विस्थापन कर दे, वहाँ ज़मीन इसको स्थापित नहीं हो, ज़मीन नहीं दे, तो गोंदलपुरा के लोग इधर जाएंगे न उधर जाएंगे, भटक जाएंगे। आज यहाँ के लोगों ने कहा कि हम ज़मीन नहीं देंगे, गोंदलपुरा नहीं उजड़ेगा। सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए, जब जनता के बहुमत पर सारा काम होता है, लोकसभा का निर्माण हो जाता है, ग्राम सभा का निर्माण हो जाता है, मुखिया बन जाते हैं, जिला परिषद बन जाता है, एमएलए एमपी बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है। मेजॉरिटी ऑफ पावर से जिसके पास बहुमत होती है उसकी गिनती होता है, वो सत्ता पर शासन करता है, सत्ता का जिम्मेवारी मिलता है। आज देख लीजिए, गोंदलपुरा के लोग आए हुए हैं, गाली के लोग आए हैं, बलौदर के लोग आए, हाहे के लोग हैं। अगर ये मेजॉरिटी नहीं है उखाड़ दीजिए, और अगर मेजॉरिटी है इनके पास कि हम जमीन नहीं देना चाहते हैं, तो फिर सारा नौटंकी ड्रामा बंद होना चाहिए। ये कानूनी बात है, मैं ये अपने से नहीं कह रहा हूँ, भूमि अधिग्रहण कानून कह रहा है। भूमि अधिग्रहण कानून में यह बात उल्लेख है। और जब बार बार जनता जीत रहा है उसके बाद भी नया नया प्रक्रिया, हर दिन प्रक्रिया जनता को परेशान। कानून से कोई मतलब नहीं, ये लोग कानून के रक्षक नहीं है, कानून के रखवाले नहीं है, संविधान के पालन नहीं करते हैं। ये कंपनी का दलाली खाते हैं, कंपनी का कमीशन खाते हैं
और गैर संवैधानिक काम करते हैं। आप सुन रहे थे, अनिरुद्ध दांगी थे हमारे साथ, और जिस तरह से इन्होंने कहा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इसकी प्रतिक्रिया आप जरूर दें। कमेंट बॉक्स है हमारे पास खुले हुए हैं, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि अनिरुद्ध दांगी ने जो कहा उससे आप कितने सहमत हैं और क्या सोचते हैं, इसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार।